नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के साल 2023 के वार्षिक राशिफल की। कैसी रहेगी आपकी तरक्की, आपका व्यापार, आपका रोजगार और कैसा रहेगा आपका प्यार। चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। साल 2023 में सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। साल 2023 का समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा, मतलब ये मिले जुले रिजल्ट्स आपके परिवार के लिए लेकर के आएगा। साल की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर होगी और आप ही की राशि पर इसकी दृष्टि होगी, जिसकी वजह से आपके स्वभाव में, आपके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लोगों को दिखाई देगा। इसका बुरा प्रभाव अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा तो आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। आप लोगों से उतने अच्छे से पेश नहीं आएंगे जितने अच्छे से आपको पेश आना चाहिए। खास तौर पर आपके घर परिवार के लोगों के साथ ही आपका बिहेवियर बिगड़ जाएगा। आपके परिवार में तनाव बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा आपके बिहेवियर की वजह से। हालांकि पारिवारिक संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, आपके परिवार को धन लाभ भी होगा। मार्च के बाद की अगर हम बात करें तो मार्च के बाद आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां धीरे धीरे करके बढ़ने लगेंगी। संभव है कि शनि देव के प्रभाव की वजह से आप अपने परिवार से कुछ समय के लिए दूर रहें। अपने काम में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने परिवार को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे जितना कि समय आपको देना चाहिए। उसके बाद आपका पारिवारिक जीवन धीरे धीरे करके अपने आप अच्छा होने लगेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अप्रैल तक आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, जिसकी वजह से आप वापस से अच्छा बोलने लगेंगे, वापस से आप अच्छा मीठा बोलने लगेंगे। आपके परिवार का माहौल भी अच्छा बनने लगेगा। हालांकि पूरे साल 2023 में थोड़ी थोड़ी समस्याएं आएंगी, छोटी मोटी समस्याएं लगातार आपके साथ में बनी रहेंगी, लेकिन ये समस्याएं कोई उतनी बड़ी या उतनी ज़्यादा विकट नहीं होंगी जिनको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। बस अगर आपको ध्यान रखना है किसी चीज़ का, तो आपको ध्यान रखना होगा अपने गुस्से का। गुस्से पर अगर आप काबू रखते हैं तो बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके अपने आप ही ठीक होती हुई चली जाएंगी। बात करते हैं अब आपके करियर की। साल 2023 में करियर की अगर हम बात करें तो सिंह राशि वाले जात को साल 2023 में शुरुआत में ही आपको अपने करियर में बहुत अच्छी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े मौके आपको मिलेंगे। आपने पहले जो मेहनत की है या फिर लगातार अब भी आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कहीं आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि मेहनत आपने की और वो पानी में चली गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहनत आप लगातार करते रहिए। साल 2023 में उस मेहनत का अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम आपको मिल जाएगा। आपके करियर में भी आपको बहुत अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। आप जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। सभी का बिहेवियर आपके लिए बहुत अच्छा बन जाएगा। 17 जनवरी के बाद शनि देव आपके सप्तम भाव में आएंगे, तो छठे भाव से दूसरे भाव में और दशम भाव से दशम भाव में होने के कारण आपके करियर को बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। प्रमोशन भी आपका कराएंगे। प्रगति होगी ज़रूर, लेकिन थोड़ी धीरे धीरे करके होगी। जैसे शनि की रफ्तार है कि वो बहुत धीरे चलते हैं, ठीक वैसे ही आपकी तरक्की होगी, लेकिन धीरे धीरे करके होगी। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति के गोचर के कारण अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपका ट्रांसफ़र होगा। अगर आप चाहते थे कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो वो आपका बृहस्पति के कारण साल 2023 में अप्रैल के बाद में वो काम आपका बन जाएगा। लेकिन आपको करियर में बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर बृहस्पति की वजह से मिलेगी। भले आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आपका करियर यहाँ पर बहुत अच्छी ऊंचाई पर जाने वाला है। साल 2023 में आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा हथियार बनेंगी कामयाबी को हासिल करने में। लगातार कोशिश आपको करते रहना होगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि सफलता अगर धीरे से मिल रही है तो फिर आप सब कुछ छोड़ दें। सफलता मिलेगी, लेकिन लगातार आपको मेहनत भी उसके लिए करते रहना पड़ेगा। केवल भाग्य के भरोसे या फिर केवल ग्रहों के भरोसे आपको यहाँ पर बैठे रहने नहीं चाहिए। अब बात करते हैं आपके व्यापार की। साल 2023 का समय व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। साल 2023 की शुरुआती महीनों में थोड़ी सी परेशानी आएंगी, क्योंकि सप्तम भाव के मालिक शनि छठे भाव में रहेंगे, तो ये थोड़ी सी परेशानियां लाएंगे। हालांकि विदेशी संपर्कों से, अगर आपका व्यापार विदेश से जुड़ा हुआ है तो लाभ आपको देखने को मिलेगा। पूरे साल शनि देव आपके सप्तम भाव में यहाँ पर विराजमान रहेंगे और अपने खुद की कुंभ राशि में यहाँ पर ये विराजमान रहेंगे, तो ये समय आपके करियर को, आपके व्यापार को बहुत अच्छा बना सकता है। आपकी मेहनत के अनुपात में परिणाम आपको ज़्यादा बेहतर मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ लंबी यात्राएं भी हो सकता है कि आपको करनी पड़े। कुछ व्यापारिक समझौते भी यहाँ पर साल 2023 में आपको करने चाहिए। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। नए नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। नए नए लोगों के साथ जुड़कर के भी आप बेनिफिट ले पाएंगे। आपको जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच किसी भी प्रकार के बड़े काम से, बड़े समझौते से आपको बचना चाहिए। लगभग आप ये समझिए कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक कोई बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता आप ना ही करें तो बेहतर है। आपका जो भी व्यापार है, आप जो भी काम करते हैं, वो किसी भी प्रकार से अगर कानून का या सरकार की नीतियों का उल्लंघन करता है
तो आपको साल 2023 में सरकार की वजह से, कानून की वजह से थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल के बाद कंडीशन बदलेगी, लेकिन धीरे धीरे करके लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार गति पकड़ेगा। अक्टूबर तक आपके व्यापार में बहुत अच्छी तेज़ी आ जाएगी। नवंबर दिसंबर तक तो आप अपने व्यापार से बहुत अच्छा धन लाभ कमा पाएंगे। लेकिन ध्यान देना है कि अगर आप किसी भी प्रकार से कानून को तोड़ते हैं तो फिर वो परेशानी आपके लिए यहाँ पर बन जाएगी। तो कानून को नहीं तोड़ें, कानूनन किसी परेशानी का आपको सामना अन्यथा करना पड़ेगा साल 2023 में। बात करते हैं साल 2023 में आपके धन लाभ की। धन लाभ से हमारा मतलब है कि चाहे आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, चाहे आप एक व्यापारी हैं, फ्रीलांसर हैं, या फिर आप एक गृहिणी क्यों ना है, साल 2023 में आपके हाथ में क्या धन आएगा, क्या वो धन आपके हाथ में टिक पाएगा। अब आप समझिए कि साल 2023 में अगर हम देखें तो पैसे के हिसाब से ये साल आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। नुकसान में आप नहीं रहेंगे, फायदे में आप रहेंगे साल 2023 में। शुरुआत से ही आपको धन लाभ कमाने के मौके मिलते जाएंगे। पैसे का आप सदुपयोग करेंगे। गुरु 22 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जब तक किसी भी प्रकार का निवेश करने से आपको बचना चाहिए। कहने का मतलब समझिए कि अगर आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश अगर आप करना चाहते हैं, तो फिर आप कीजिए अप्रैल के बाद में जाकर के। पैसे को वैसे भी आप थोड़ा सा सोच समझ करके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा किसी के कहने पर आप नहीं चलते हैं। सिंह राशि वाले जातकों की विशेषता ये हम बता रहे हैं। पैसा आप किसी दूसरे के कहने पर नहीं, लेकिन अपने सोच विचार से ही आप हमेशा इन्वेस्ट करते हैं, तो वैसा ही आपको करना चाहिए। थोड़ा सा संभल करके बस आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। भाग्य भी साल 2023 में आपका पूरा साथ देगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों का संयुक्त योग आपके भाग्य स्थान को सक्रिय कर देगा, जिसकी वजह से भाग्य आपका पूरा साथ देगा। साल 2023 में मुख्य तौर से अगर हम देखें तो जनवरी, अप्रैल से जून और फिर नवंबर दिसंबर के बीच अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। तो ये वो समय हमने आपको बताए हैं जो बहुत अच्छे आपको बेनिफिट दे सकते हैं। विशेष तौर पर अगर हम प्रॉपर्टी की ही बात करें तो अगस्त का समय प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खरीदने बेचने के बारे में अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की बात है प्रॉपर्टी को लेकर, तो अगस्त में आप वो चीज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। बात करते हैं अब छात्रों की। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये साल आपकी उम्मीदों से भरा होगा। उम्मीदों से भरा होगा ये चीज़ हमने इसलिए कही है क्योंकि आप साल 2023 में बहुत मेहनत करेंगे, तो बहुत अच्छी आशाएं आपके मन में रहेंगी परिणामों को लेकर। आपकी वो आशाएं, आपकी वो उम्मीदें भी यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। सफलता आपको मिलेगी साल 2023 में आपकी पढ़ाई में। सूर्य और बुध साल की शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहकर आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगे, आपकी बुद्धि का विकास करेंगे, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग बनता है जब सूर्य और बुध एक साथ बैठते हैं। आपकी जो मेमोरी पावर है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। किसी भी प्रकार से पढ़ाई में याद करने को लेकर, किसी भी प्रकार के अभ्यास से लेकर आपको कोई भी बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना आपको साल 2023 में नहीं करना पड़ेगा। आपका मन रहस्य और अन्य विषयों में भी बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस करेगा। अप्रैल में जब बृहस्पति का गोचर आपके नवम भाव में होकर पंचम भाव पर प्रभाव डालेगा, तो आपके एजुकेशन में और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका ध्यान शुरुआत से ही पढ़ाई की तरफ रहेगा। शुरुआत से ही आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। शुरुआत में शनि के छठे भाव में होने से अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। हालांकि अगर आप हायर एजुकेशन लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं, तब थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके सामने रहेगा। थोड़ा सा संघर्ष आपको तब ज़्यादा करना पड़ेगा। मई में गुरु चंडाल दोष का प्रभाव रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा आपको ये परेशानी देगा। हालांकि अक्टूबर के बाद, उसके बाद आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एजुकेशन में। अब यहाँ पर आगे चलते हुए हम बात करते हैं आपके लव रिलेशन की और आपके वैवाहिक जीवन की। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपके लव रिलेशन की। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो बहुत ज़्यादा सफलता की उम्मीदें लगातार आप अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशन के साथ लगा करके रखेंगे। साल की शुरुआत में सूर्य और बुध का पंचम भाव में रहना वो आपके प्रियतम को बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपका जो प्रेमी है, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी से निर्णय लेगा। साल 2023 में आपको उनकी बुद्धिमानी से, उनके फैसलों से बहुत ज़्यादा खुशी होगी। पहली तिमाही में, मतलब साल 2023 के पहले 3-4 महीने में थोड़ी सी परेशानियाँ रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे करके कंडीशन ठीक होने लगेगी। 22 अप्रैल को बृहस्पति का आपके नवम भाव में गोचर करने के बाद बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो इस समय आपके रिलेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा, और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगा। प्रेम संबंधों में अगर पहले से कोई कड़वाहट चली हुई आ रही है, पहले से अगर कोई प्रॉब्लम आपके रिलेशन में बनी हुई है, तो इस समय आपके रिलेशन की उस कड़वाहट को, आपके रिलेशन की उस प्रॉब्लम को दूर करेगा।
30 अक्टूबर के बाद जब राहु का गोचर मेष राशि से निकलकर मीन राशि में होगा तो उसके बाद आपके विवाह के भी यहाँ पर योग बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप समझ लीजिए कि साल 2023 में निश्चित तौर पर आपके विवाह के अच्छे योग बने हुए हैं। अगर आप पहले से ही मैरिड हैं तो आप ये समझिए कि साल 2023 की शुरुआत उतनी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि छठे भाव में शनि का प्रभाव रहेगा और आपके सप्तम भाव का स्वामी भी यहाँ पर शनि है। अष्टम भाव में बृहस्पति है, इस वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में स्ट्रेस बढ़ेगा, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। आप अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर परेशान रहेंगे। जब शनि आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो वो समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा अच्छा साबित होगा। धीरे धीरे करके आपके पार्टनर का स्वास्थ्य भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 9 भाव में आ जाएंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में चीज़ें और भी बेहतर शुरू हो जाएंगी। जो भी आप और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम रही है या फिर जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। खास तौर पर अगर आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बर्ताव है, अगर आपके इन-लॉज को लेकर अच्छा नहीं रहा है या आपके इन-लॉज का जो बिहेवियर है वो आपको लेकर के अच्छा नहीं रहा है तो वो भी साल 2023 में धीरे धीरे करके अपने आप अच्छा होने लगेगा। तो बस बेवजह की चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है, बेवजह का गुस्सा आपको यहाँ पर नहीं करना है, तो आपका रिलेशन भी अपने आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। शुरुआत को अगर हम देखें तो शुरुआत में थोड़ी सी लापरवाही आप बरतेंगे। लापरवाही हालांकि आपको नहीं बरतनी चाहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर। आपके पंचम भाव में सूर्य बुध की युति होगी, जो छठे भाव में शनि और शुक्र विराजमान होंगे। बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में होंगे तथा नवम भाव में राहु विराजमान होंगे। तो ये सारी कंडीशंस इस ओर इशारा करती है कि आपको अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर साल 2023 में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी भी कोताही बरतते हैं, थोड़ी सी भी गैर जिम्मेदाराना काम अगर आप करते हैं तो कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ा हेल्थ इशू यहाँ पर आपके साथ में बन जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके 22 अप्रैल के बाद की अगर हम बात करें तो नवम भाव में जब बृहस्पति जाएंगे, नवम भाव की राशि में जाने की वजह से आपके स्वास्थ्य में सुधार के योग बनते हैं। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु के अष्टम भाव में आ जाने से असंतुलित खान पान की वजह से आपके सामने कोई बहुत बड़ी बीमारी या कोई बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो आपको बहुत ध्यान देना होगा ऐसी बीमारियों का। आगे चलते हुए बात करते हैं साल 2023 के आपके भाग्यांक की। वैसे साल 2023 की अगर हम बात करें, साल 2023 कुछ अच्छा भी होगा, कुछ महीनों में खराब भी आपके लिए होगा। लेकिन ऐसे में अगर आप अपने भाग्यांक का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके साल 2023 को और भी बेहतर यहाँ पर बना सकता है। साल 2023 में भाग्यांक की अगर हम बात करें, वैसे आपका भाग्यांक 1 और 9 माना जाता है। खास तौर पर 1 नंबर का, 9 नंबर का भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं साल 2023 में तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके व्यापार को, आपके रिलेशन को, सभी चीज़ों को ये बहुत अच्छा बना करके रखिएगा। उपाय की भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन से उपाय हैं जो कि साल 2023 में करने से आपका करियर और आपका व्यापार बहुत अच्छा रहे, पारिवारिक जीवन में परेशानियां नहीं आए और आपका रिलेशन भी अच्छा बना हुआ रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रिलेशन के लिए एक उपाय की। रिलेशन को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो बृहस्पति को आप स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। बृहस्पति के लिए आपको क्या करना चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन जाकर के किसी केले के पेड़ की आपको पूजा करनी चाहिए। केले के पेड़ तक अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, उतनी ज़्यादा पूजा पाठ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं केले के पेड़ का, तो आप अपने माथे पर हल्दी का टीका लगा करके कम से कम गुरुवार के दिन निकलिए। और ख़ास तौर पर नहाते समय हर रोज़ आपको उपाय करना चाहिए कि नहाते समय पानी में भी आपको थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी चाहिए। तो ये भी आपके बृहस्पति को, गुरु को मजबूत करता है। अब बात करते हैं आपके व्यापार के लिए, आपके करियर के लिए एक बहुत अच्छे और एक बहुत सटीक उपाय की। रविवार के रविवार आपको करना चाहिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। साल 2023 में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करियर अच्छा होगा और व्यापार में भी आपको तरक्की मिलेगी। तो ये उपाय आप कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमें बताइए, जल्दी से जल्दी हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी हैप्पी माइंड्स एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।